नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 23 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, तो इसे हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है सभी देशों और लोगों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना। तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम थी कल्टिवेटिंग ए कल्चर पीस, शांति की संस्कृति का विकास। तो इस बार की थीम थी। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 की थीम रखी गई है शांति की संस्कृति का विकास, कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस। क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी के कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में किस भारतीय सैनिक पर एक अध्याय शामिल किया गया है? तो कौन भारतीय सैनिक है ये? वीर अब्दुल हमीद। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो वीर अब्दुल हमीद पर एनसीईआरटी के कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में एक अध्याय शामिल किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में वीर अब्दुल हमीद शीर्षक से एक अध्याय और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक शीर्षक से एक कविता को कक्षा 6 के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। वीर अब्दुल हमीद, इन पर यह अध्याय कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार CQMH कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद को सम्मानित करता है। अब्दुल हमीद वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के एक युद्ध नायक हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान की कहानी का उद्देश्य छात्रों को देशभक्ति और कर्तव्य के प्रति समर्पण के वास्तविक जीवन के उदाहरणों से प्रेरित करना है। वीर अब्दुल हमीद के बारे में जान लेते हैं। उन्होंने भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर्स बटालियन के साथ सेवा की और वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असल उत्तर की जो लड़ाई थी उसमें भारत के रक्षा बल का हिस्सा ये थे। असल उत्तर की लड़ाई, जो लड़ाई है ये सितंबर 1965 की शुरुआत में पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा के पास खेमकरण शहर के पास ये लड़ाई हुई थी। पाकिस्तान का लक्ष्य क्या था इस लड़ाई में? भारत पर आक्रमण करना, खेमकरण पर कब्जा करना तथा अमृतसर जैसे रणनीतिक क्षेत्र को अलग थलग करने के लिए ब्यास नदी पुल की ओर बढ़ना, ये पाकिस्तान का लक्ष्य था। और वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के सबसे बड़े टैंक युद्धों में से ये लड़ाई थी। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इस वीर ने अकेले ही अपनी गन माउंटेड जीप से अजेय समझे जाने वाले पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को नष्ट किया था। परमवीर चक्र से सम्मानित हैं ये अब्दुल हमीद और बलिदान दिवस इनका 10 सितंबर। अब्दुल हमीद की भूमिका क्या थी इस युद्ध में? तो अब्दुल हमीद अमृतसर खेमकरण रोड पर चीमा गांव के पास तैनात थे जहां वो दुश्मन के टैंकों को निशाना बनाने के लिए रिकोइललेस गन की एक टुकड़ी का ये नेतृत्व कर रहे थे। और 10 सितंबर 1965 को उन्होंने 4 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक, जिन्हें अजेय समझा जाता था उस समय, इनको देखा और 3 को इन्होंने नष्ट कर दिया और एक को क्षतिग्रस्त कर दिया था। और बाद में दूसरे टैंक से हुई गोलीबारी में यह वीर शहीद हो गए थे और मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो सही जवाब है पंजाब। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, पंजाब ने जीता है। तो हाल ही में पंजाब ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है और फाइनल मुकाबले का आयोजन
जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में किया गया था। ये हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 14वां संस्करण था। इसमें कुल 29 टीमों ने भाग लिया और इसका आयोजन हुआ पंजाब के जालंधर में। हॉकी इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, नदी उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नदी उत्सव 2024 है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो दिल्ली में दिल्ली में नदी उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में नदी उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है भारत की नदियों के महत्व का जश्न मनाना। ये नदी उत्सव का 5वां संस्करण है और थीम क्या रखी गई? रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ ए लाइफ लाइन। तो इसकी ये थीम रखी गई। नदी उत्सव की शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में। यह नदियों के बारे में लोगों में जागरूकता को बढ़ाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1987 में, जहां पर नदी उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। और जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, ये संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5, 2024 अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया गया? तो 2024 में मनाया गया था ये 21 सितंबर को। तो 21 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया था। इसके बारे में जान लेते हैं। तो 1986 से अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो जो इस बार तीसरा जो शनिवार था वो 21 सितंबर को पड़ा था। तो 2024 में ये 21 सितंबर को मनाया गया। समुद्र तट स्वच्छ करो अभियान देश भर में 100 से अधिक समुद्र तटों पर एक साथ चलाया गया। और जो ये अभियान है भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ सागर अभियान का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पहली बार 1986 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की गई। शुरुआत किसने की है? तो हाल ही में जो श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत है, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? अमित शाह के द्वारा। तो हाल ही में अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। जो श्वेत क्रांति 2.0 है, ये महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल है। श्वेत क्रांति 2.0 के तहत सरकार का लक्ष्य है अगले 5 साल में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करना। इस कार्यक्रम को ये जो कार्यक्रम है ये 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। पहला है महिला किसानों को सशक्त बनाना, दूसरा स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ाना, तीसरा है डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना। तो ये 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ये केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 7, श्रम और रोजगार मंत्रालय कहाँ पूर्वी राज्यों के साथ चौथी क्षेत्रीय बैठक का आयोजन करेगा? जो चौथी क्षेत्रीय बैठक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भुवनेश्वर में। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है, भुवनेश्वर। श्रम और रोजगार मंत्रालय पूर्वी राज्यों ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा के भुवनेश्वर में चौथी क्षेत्रीय बैठक का आयोजन करेगा। और इस बैठक में श्रम सुधार, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार पर चर्चा की जाएगी।
तीसरे क्षेत्रीय बैठक जो आयोजन किया गया था वो पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप के साथ गुजरात के राजकोट में आयोजित की गई थी। तो तीसरा जो क्षेत्रीय बैठक है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? गुजरात के राजकोट में। और जो चौथा क्षेत्रीय बैठक है, चौथी जो क्षेत्रीय बैठक है तो इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले 10वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले 10वें गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 400 विकेट लेने वाले छठे भारतीय तेज गेंदबाज और कुल मिलाकर 10वें गेंदबाज बन गए हैं। जसप्रीत बुमराह ने चेन्नई के ए चिदम्बरम स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय मैच में 400 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन थे? कपिल देव। और इसके अलावा कपिल देव थे जहीर खान, जवागल श्रीनाथ, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और अब बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों ये हो गए आज 23 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।